मैंने कहा इधर मुँह कर लूँ। मुझे वो कल उसने बताया अंकल 500-500 रुपया ट्राली इसको उठाने का मलबा, क्योंकि इन्होंने जो नई कंस्ट्रक्शन होती थी उसमें भराई करनी होती है, लेवल घर का ऊंचा करना होता है, वहाँ इनका काम ही है। सारा दिन इनके बंदे होते हैं, वो देखते हैं कहीं भी तोड़ फोड़ हो रही, पूछेंगे ट्राली निकलेगी नहीं निकलेगी, वो उसमें देते हैं, पैसे देते हैं। मुझे किसी का भी 500 तक भी, मैंने आज तक कभी किसी दिन नहीं मिल गया यार लो भरो भर के ले जाओ। तो अभी इसको ये देना था, एक बंदे से बात हुई, वो कल एज़ यूजुअल वादे के मुताबिक शाम को आया नहीं, रात को मगरिब तक। अब इत्तफाक़ है, उसके बाद हमारी ये कारी साहब जा रहे थे, उन्हें कल लीजिए अगर मलबा हमें दे दें, हमने मदरसे में डाल, मैंने कहा बस बात ख़त्म हो गई। अब जिन्होंने कल हमको रात नहीं आए तो उन्होंने कहा आज वो आएंगे तो अब उनको भगा देंगे, चलो रास्ता ना आपको अच्छा हो गया। तो हमने कारी साहब को दे के, तो अब जैसे ये हमारे सारा ये यहाँ से ये सारा भर के 2 ट्राली बन जाएगी, जो भी बन जाए। तो फिर ये ज़ाहिर मदरसे की थी, तो हमने इनसे कुछ पैसे मैंने मांगा होगा, आप इनको ये जो भी अपना आपसे मजदूरी लें इसको वहाँ तक फेंकने की, और देखेंगे फिर उसको भी मैं मौलवी साहब से बात करके कारी साहब से फिर करते हैं कैलकुलेट। ज़ाहिर मैंने तो कुछ नहीं लेना, मैंने नहीं लेना फिर आपको, लेकिन वहाँ तक ले जाने के भी ये पैसे लेंगे, तो वो फिर मैं कारी साहब से करता हूँ। हाँ, मैंने कहा यहाँ से ये मैं कारी अब्दुल खालिक, देखिए माशाल्लाह बहुत अरसे से ये हमारी मक्का मस्जिद जो इसके अंदर ये हैं तकरीबन 22-24 साल से, फिर हमारे घर में इसमें आते रहे हैं बच्चों को पढ़ाने। हमारे बच्चों को नहीं, हमारे बच्चे तो उससे पहले चले गए, भाई के बच्चे थे उसको पढ़ाते थे, भाई को भी जानते हैं। तो माशाल्लाह पहले उस मस्जिद में, तो अब ये खुद एक मदरसा बनवा रहे हैं, जिसके लिए मैंने बताया क्या नाम क्या कारी साहब? कारी अब्दुल खालिक। नहीं वो मदरसे का गौसिया, हाँ गौसिया अरबिया। तो वो इन्होंने जब ये देखा तो कहने लगे अगर काम चल रहा है तो अगर कोई वही बात है, कोई रब्ता करना चाहे, कोई फंड डोनेशन देना चाहे चैरिटी की मद में उसमें, तो मक्का मस्जिद में आके कारी अब्दुल खालिक पूछ लें, तो कहने जो कोई देना चाहे उसमें मदरसे का भी इनिशियल स्टेज। देखे मैंने भी इसीलिए इसमें हिस्सा डाला, जो मुझे अगर 2 पैसे कोई भी देता, मैंने कहा नहीं कारी साहब ने, जब मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है कि मेरे घर का मलबा मटीरियल वो आपके मदरसे की उसमें बुनियादों में जाएगा, फर्श कर ले बुनियाद कर ले। तो अभी फिर उनको भी मैंने चाय पिलाई। तो कारी साहब को माशाल्लाह हमारा कल्चर है, हमारा एहतराम है, उनको मैंने कुर्सी दिया और मैं देखें मलंग बन के नीचे बैठा हुआ ये इसको, लेकिन मैंने सुबह धोया सारा ये। तो कारी साहब माशाल्लाह बड़ी दुआएं दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप जैसे लोगों की दुआओं का ही नतीजा है कि मैं खुदा का शुक्र। अच्छा उनको हैरान हो गए उन्होंने जब बाईपास का सुना, मुझे भी जानते हैं इसलिए नहीं जानते, कहते मुझे देख मैं तो हैरान हूँ कि आप माशाल्लाह ऐसे चल फिर रहे हो जैसे एक आम आदमी चल फिर रहा घूम फिर रहा। तो चले आप किसी भी हमारे लोकल यहाँ लोगों को हो तो वह मक्का मस्जिद में आके कारी अब्दुल खालिक मिले और सिर्फ देखना चाहे मदरसा जहाँ ये भराई हो रही है, जहाँ काम चल रहा है, मेरे चाय भी पी के जाएं, मिल के जाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा इनको भी मैं थोड़ा था, मैंने इजाज़त से उनसे पूछा, मैंने कहने लगा नहीं, क्योंकि जब ये बोलेंगे बताएंगे फलाही काम है तो लोगों को पता चलेगा, तो चलो कोई चंदा कोई डोनेशन कोई फंड देना चाहिए, खुशी देती है। ठीक है चलें, बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह। इसका देखें रेडिएटर की हालत देखें, ये बत्ती, अच्छा ये लाइट थी रोशनी, एक है नहीं एक है। तो आप सोचें जब ये मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान ऐसी चीज़ को भी यहाँ चला रहे हैं, ये देख रहे हैं। ईंटें रख के आपने सीट को ऊंचा किया, ईंटें रखी हुई है और पिछली सीट की माशाल्लाह हालत देख रहे हैं। ये मैं दिखा दूँगा, बताएं तो मालिक नहीं बना के देता होगा तो वो वैसे कैसे चला जा रहे, कितना कैसे नया लग, नया का नया बाबू लग रहा कि नहीं। ये यहाँ से पहुँच गए माशाल्लाह। अब ये मशवरा आपने मशवरों में अपनी बहन का जो इरादा शामिल किया ना, तो फिर अपनी बात नहीं बनेगी। आपने इंडिपेंडेंट मशवरा, आप अपना तो बताओ क्या प्लान। हाँ चलो आ जाए, चले इन बच्चों देखें। ये बच्चे छोटे छोटे हैं ना, ये 3 बच्चों के पास 3 हिस्सों में पकड़े हुए थे बाबू। तो मैंने कहा चलो, वो उन्होंने मुझे देखा, बोला ले लो ये हम बड़ी दूर से आए हैं। तो वो 50-50 रुपये का एक गुलदस्ता उन्होंने, यानी अब इस शक्ल में पूरा 150 का 150 रुपीज़, ये मतलब आधे डॉलर से थोड़ा ज़्यादा कह लो के लिए दिया। जैसे 100 बच्चों ने देखे मेहनत की, हाँ, और मेहनत की उसकी मांगने से बेहतर है कि ये चीज़ है। वो कहने लगे ज़्यादा ले लो यार, बड़ी दूर से अभी बिक नहीं रहे हमारे। मैंने कहा यार ऐसे करो तुम लोग मेरी बेगम को बुलवा दो तो फिर मैं ले लेता हूँ। अब वो छोटे वो हंसने लगे, मैंने कहा यार मेरी बेगम नहीं, मैं किसको दूँगा ये। मैंने जो ये आज देखा है ना, तो वो मैंने शाम को बहन को बोलना था कि ये सारी तोड़ फोड़ जो इसलिए हो रही है कि
आसवा अंदर आके उतरा करे, जो बाहर उतरती है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सारी तोड़ फोड़ जो इतना खर्चा हुआ है उसका लुभे लुभाव ये है कि अंदर अभी तुम लोग कहते नहीं हमारी बहन का ख्याल नहीं करते। ये गलत है, हमने कहा तो ये फूल मैंने ले लिए, चलो आसवा नहीं तो उसके भाई के लिए सही। खुशबू घर में ऐसी खुशबू होगी, बड़े खुशबू वाले हैं वो बच्चे बेचारे चलो खुश हो जाएंगे। अच्छा चले चले जी, मैं फिर बच्चों को भी कहते हैं नहीं, वो भी समझदार बोला नहीं हम देखते हैं कि कोई इनका साथ का होगा, बोला हमें पता है यूट्यूब होता है उस पर भी लगाते, बोला कोई मसला नहीं। तो इनसे मैंने 3 गुलदस्ते खरीद लिए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को शेयर करूँ। दिल्ली मेरा कर रहा था, ये देखें बेचारे सुबह से निकले हुए हैं और दिल्ली हुए जा रहे हैं। तो मुझे कहने लगा चाचा ले लो। मैंने कहा यार मेरी बेगम ही इधर नहीं है, मैं क्या करूँगा लेकिन। कहते नहीं चलो अपने लिए ले लो। मैंने कहा ठीक है। अभी खुश हो आप लोग, क्योंकि फिर ये अंदर नहीं खुलेगा। हाँ, ये देख लें, ये ऐसा नहीं करना। वो इसका ये उसमें कॉर्नर इस यहाँ हो। हाँ ये ना मतलब गैप हो कि आपका ये हिस्सा यूं खुले और आपकी मोटरसाइकिल आराम से अंदर आ वो जाए। ठेकेदार का काम है ना, उससे बात हो गई। आप नहीं, वो तो जब लगाएंगे तो सारी बातें उस वक्त करनी है ना। उस टाइम देखिए मिस्त्री लगा होता है, हाँ। उनको इतनी नॉलेज, उन्होंने तो ठोक देना है। नहीं, बाद में जब आगे पीछे करना मटेरियल हमारा टाइम मतलब मैं अभी उन्हें कुछ होना पंजाबी का तो कुछ होना पता, मैं कुछ होना ठोकना उन्होंने कि भाई जो जिस तरह के काम, तो मैंने उनसे कहा जैसे मैं कहूँगा वैसे करूँ। होते मैं भी उन्होंने काम वास्ते तो मैं अपनी बेगम से नहीं सुनता भाई, घर का काम मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा, ये काम तुम्हारा नहीं है। ठीक तो सही है? सही है। नहीं ये ओके हो गया। हाँ ओके ओके। बाबू ने कहा जान छुड़ाओ, अभी ओके हो गया बता। ये बाबू देख लो, इसलिए छोड़ने आया था, मुझे पता था कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। तो इन्होंने, मैंने स्पेशली कहा था कि दाल बनाओ, दाल बनाई, फिर कबाब इन्होंने फिर भी बना दिए, रायता हो गया, सैलड हो गया, फिर घर की रोटियाँ माशाल्लाह। तो चलो कम से कम छोड़ने आया तो खाना तो मिला ना। जो अरे तू ही मुँह उत्ते कर दे, बड़े लोग पूछते पता नहीं लोगों ने तू जादू किया, बड़ा पूछ देते रहो। और लोगों को इतराज नहीं होना कि भाई आरिफ हैगा नहीं। हाँ। आरिफ क्यों नहीं वीडियो ला रहे? नहीं और मिस्त्री लग गया ना, मेरा रोज चक्कर लग जाया करेगा शाम को। तो आज मेरे को खास बाबू सुबह से आया हुआ था, अभी मैं इसको तनौला यार वापस छोड़ने आया हूँ, छोड़ के वापस जाऊँगा। ये दे कंसल्टेंट, लोग कहते थे ना आर्किटेक्टर को बुलाओ कंसल्टेंट को, तो ये कंसल्टेंट आया था। तो हमने सारा फिर डिसाइड किया कि ये करना, जो करेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए जी, पहले क्लिप में आम नहीं थे, तो मैं बता दूँगा आम मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं वहाँ भी डेली खा रहा हूँ। इन्होंने भी ला कर रखे थे वही चौसा, जितना ज़बरदस्त मीठा के बाद ही। एक और डिश ये कि अंडे का कोई जैसे वो मिक्स सालन, तो ये बाद में आया तो ये रायता दिखा दिया। चलो आज ही खाओ, बिस्मिल्लाह करो। चलिए सीमेंट आना शुरू हो गया अभी सुबह सुबह। पहले वो ईंटें लेकर आए हैं और उसके बाद वो जो है ये सीमेंट है, फिर ये रेती है, तो ये वाला ये ईंटें। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह आपको थोड़ा सा अपडेट करके हिसाब का। मेरा जब ट्रैक्टर आगे हटाओ ना, ये इसके ऊपर व्हील ना आए, ये टूट जाएगा, ये लकड़ी का है, इसका ध्यान रखना। आगे निकल के फिर रिवर्स करना। देखो सारा दिन फिर बंदा ये मजदूरी करता है जी। अभी इस ट्राली को हमने, ये वो हाइड्रोलिक पे लिफ्ट होती है, तो हमने कोशिश ये हमारी है कि उस एरिया में यहाँ कोने से यहाँ आ जाए, क्योंकि वहां ईंटों की एक और ट्राली आनी है, इसलिए चाह रहे हैं ज्यादा इधर आए। देखो फिर वो ट्राली ईंटों वाली रह जाएगी, उसको बोलो इधर। आप अपने हिसाब से समझाओ कि ट्राली का एक व्हील इधर आए, बाकी इधर इस कोने का, ताकि वहां दूसरी ट्राली आ जाए ईंटों की। समझ गए? तुम समझ गए, वरना उनकी ट्राली यहाँ आएगी नहीं। बोलो उधर को लिख लिया। वो सुबह समझ नहीं रहा, उसको पता है कि जो ट्राली हमारी है। और मैं इसलिए बार बार हमेशा पास रहता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से, मेरा अपना प्लान है और मैं पड़ोसी से भी बात की हुई है, ट्राली वाले से, ईंटों वाले से। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। मुझे भी देखते रहना, मैं खड़ा हूं इधर, फिक्र नहीं करो, ये नहीं लगेगी। आज थोड़ा सा ऐसे काटो इसको,
दूसरे तरीके से ट्रैक्टर मेरा जो ट्रक चलाता था ऐसे उल्टा करेगा तो ये यानी आपको दे, हाँ वो उधर को काटेगा। आ जाओ आ जाओ, ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाई सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, आ जाओ आ जाओ, ठीक है बस फर्स्ट क्लास हो गई, फर्स्ट क्लास। ये सही जगह पे आ गई ताकि हमारा जो दूसरी ईंटों वाली ट्राली इधर आ जाएगी। और ये अब सही आ गई। ये व्हील देख लेना थोड़ा धमाका ना कर जाए, इसके साथ ज्यादा लग गया टायर को तो मसला तो नहीं होगा ना। अब ठीक है। अब बच्चे आपने ध्यान रखना कि इस ट्राली जब उठाए तो इधर ना लगे, बस अब इसका ख्याल रखना, बस थोड़ा सा आगे कर लेना, ऊपर देखते रहना। सही है, ऊपर लगते नहीं, हाँ हाँ ठीक है। बस क्लास हो गई। सही हो गया, बिल्कुल जो पॉइंट में चाह रहा था वहां। इधर अपडेट कर दें, डोर खाली हो रहा, अब डोर आज ये हट जाएगा। और अभी मिस्त्री आना शुरू हो गए हैं, वो अपना सामान बंदोबस्त। पहला दिन तो इनका 2-3 घंटे इसी में निकल जाए, कोई जाली लेके या छानने वाली और तराई और पानी इसी में निकल जाएगा। तो बस देखते फिर आपको अपडेट करेंगे। ये जी बंद था, 1000 पहले आ गई थी 6 इंच वाली, तो अब 1000 अभी दोबारा ट्राली है, यानी 2 ट्रालियाँ इनकी। तो उसका एस्टिमेट था कि 2000 ईंट ये लगेगी, जो हमने दीवार ऊपर 3 फीट ऊंची करनी है। उसके लिए आपका सवाल होगा कि किस लिए ईंट देखी, क्योंकि अब वो प्लान फिर इस तरह चेंज हुआ कि हमने नहीं उसी तरह जैसे पहले था उसी तरह बंद कर देना इसको, सेन ओपन नहीं छोड़ना, छत ही बनानी है। तो हमने वो छत निकाल के जो कि ख़राब थी, खून खाया हुआ था, उसकी जगह पे अब हमने टीयर गार्डर को कर देना है। आरसीसी अब भी नहीं, ठीक है अच्छा। मैं भी बिजी हूँ उसके अंदर, मैंने कहा इसके फौरी तौर पे साथ ही अपडेट थोड़ा सा कर दूँ। अब आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होना शुरू हो गई होगी। डबल डोर निकाल दिया, ये सिंगल डोर या बीच में लगेगा, उसकी अलाइनमेंट वगैरह अपनी करेंगे और उस पर ये लगाएंगे। तो ये सिंगल डोर जिसकी मैं बात कर रहा था उस वक्त आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। जब डबल डोर निकाल दिया हमने तो अब ये सिंगल डोर असादान हो रही है प्रोजेक्शन, और मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इसको अभी इन्होंने अलाइनमेंट करके साइडों से भरना और इधर ये दीवार बन के ऊपर। चलिए आसान, बच्चों हाथ हिलाओ सारे। अस्सलाम वालेकुम, गुड शाबाश, स्कूल से आए सारे। चलो देखो ये मेरे नेबर अकबर खान, हाजी गुल मोहम्मद, माशाल्लाह इनके बारे में। हाँ गुल पूरा नाम तो शेर गुल या गुल मोहम्मद, हमको तो गुल साहब ही पता है। ओके अल्लाह हाफिज़, खाओ खाना खाओ, दबा के लंच करना, दोपहर का खाना जोर से खाना। अच्छा स्कूल से आए अभी। ये ईंटों का ढेर जो है ये देखें, इसको मैंने वो तराई करके ठंडा भी किया और उसी पे बैठा हूँ। सब तरह से ऐसे ठंडी ठंडक ठंडक महसूस हो रही है, हवा भी अच्छी चल रही है और चूँकि ये भी ईंटें भी ठंडी हो रही हैं, इसी के ऊपर मैं बैठा हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा। लोग आ जा रहे हैं, स्कूल अभी बंद हुए हैं तो लोग बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं। मेरा पड़ोसी भी अभी आया, नेबर एक साइड का, भी थोड़ी देर में दूसरा आएगा। तो बस ऐसे ही सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। वो क्या शेर है। तो बस बाकी जो कुछ आगे बढ़ेगी बात वो आपको बताएंगे। अपने हाथ से चाय बना के इनको पिला रहा हूँ, बड़े खुश हैं काम करने वाले। उनका कप वो देखे किधर गया, ये अपने ये पड़ी है साथ में, कह रहे एक आध स्लाइस भी खा लेता हूँ साथ, बस फिर हो सकता है रात को रोटी का खाऊँ। शाम का टाइम 4-5 बज चुके, ये 2 स्लाइस खा लूँगा चाय से बस। ये जवान बस अब मगरिब से थोड़ा भी टाइम बाकी है, लेकिन चूँकि सुबह दरवाजे को अलाइन करना और वो लेवल, वाटर लेवल उसको कहते हैं, जो पिछले जो फर्श है उनका लेवल निकाल के दरवाज़ा कितना ऊंचा रखना, ये सारा टेक्निकल काम था और इसमें टाइम लगा ज़्यादा।
अब ये इनका टारगेट चूँकि इसने कल बंदे ने वादा भी किया था कि मैं शाम तक मगरिब तक आपको ये डोर का पूरा कर दूंगा, ये दीवार पूरी कर दूंगा। डोर तो अपने वादा पूरा करने के लिए चलो इस बात की कम से कम खुशी है मुझे कि कम से कम इन्होंने अपना इस बात को तो पूरा क्यों आ रहे, बिल्कुल है जी। क्योंकि उन्होंने मैंने क्या कि भाई मैं कल शाम ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ डोर और दीवार क्लियर जी करना हाँ, है। उन्होंने जुबान पूरी की। हालांकि अभी मगरिब हो गई है, अब Yeah. इनके नॉर्मल काम टाइम से अगर 5 भी लो तो उससे ऊपर हो गया Time 1.5 घंटा, लेकिन वो लगे हुए हैं। फिर ये शटरिंग का ये इनका कम बच्चा जो काम करता है दूसरा जवान, तो उसको भी बुला लिया कि ताकि एक मजदूर जो था वो दूर जाने का था गाँव का, उसको कहा छुट्टी दी तो ये करवा रहा था, लेकिन उन्होंने वादे के मुताबिक मुझे डोर तक ये काम करा था। तो चलो मैं बड़ा आज के काम से और परफॉर्मेंस से बड़ा मुतमईन। और है मेरा इंस्पेक्टर जरा इंस्पेक्शन करना है, बड़ा आ गया तो नुक्स कढ़िया ना मैं नहीं, पूरा नहीं। पेश आऊँगा। मैं नहीं, सवेर नहीं। इन्होंने पैरों ते खड़ा और वो भी उन्होंने पैरों ते खड़े। बस जी मैंने कहा काम देर तक उन्होंने वादे के मुताबिक पूरा ऊपर तक मुझे क्लियर कर दिया, दीवार बन गई। अब मैं घर में समझो दरवाजे लगे हुए और वो के अभी टेम्परेरी कच्चा है, लेकिन कम से कम हर एक को पता कि दीवार बन गई। जो उन्होंने वादा किया था वो भी पूरा किया। मैंने कहा आप लोग मुझसे शिकायतें सुनते रहते हैं पाकिस्तान में कोई वादा पूरा नहीं करता, लेकिन इस बंदे ने ये कहा था कि मैं आज आपको ये दीवार पूरी दरवाजे तक करके फिर जाऊँगा। तो उन्होंने अभी गए हैं, काफ़ी देर हो गई है, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा उन्होंने लगाने पड़े। गाड़ी अंदर ले आऊँ और मैं अभी नहावा के खाने वाने का कोई बंदोबस्त करके तो ये फाइनल आज की पूरी इतनी जद्दोजहद का हमने फिल्म का ये रिजल्ट सामने। छोटा दरवाज़ा हो गया, दीवार इधर हो गई, अभी इसके ऊपर ग्रिल, फिर उसके 2 फीट की, फिर उसके ऊपर वो प्रोसेस मराहिल आपको बताते जाएंगे।